अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दें, ए अहले किताब, उस कलिमा की तरफ आ जाओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबर है, कॉमन है, जिसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की हम इबादत ना करें, वला नुश्रिक बिही शैआ, और ना ही किसी को उसका शरीक ठहराएं, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर हमारे बाज़ को रब ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ, अगर वो फिर जाए, फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो तुम कह दो कि तुम गवाह रहो हम मुसलमान हैं। सूरह आल इमरान की ये 64 नंबर आयत मुबारक है, जिसकी तिलावत और तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। हमारा इस्लाम कोई तंग नज़र दीन नहीं है, हमारा इस्लाम वुसअत को पसंद करता है। देखें ना, मुसलमान तो दूर की बात, अहले किताब को भी दावत दी गई है कि जो तालीमात तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक हैं, जो अकायद व नज़रियात तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, जिनमें हम मुत्तहिद व मुत्तफिक हैं, आओ कम अज़ कम उन पर तो इकट्ठा हो जाए। इस्लाम ने दावत दी है। आज अगर हम देखें ना, हम इस्लाम के मानने वाले इस आयत मुबारक से बहुत दूर चले गए हैं। मुसलमान जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ मसालिक में तकसीम हो चुके हैं, इनमें ये सोच परवान नहीं चढ़ रही कि कम अज़ कम वो चीज़ें जो हम सब में मुश्तरक हैं, जो कॉमन हैं, उनको तो हाईलाइट करें, लोगों में उनको आम करें, ताकि फ़िरका वारियत कम हो, इख्तिलाफ कम हो, लोगों में इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा हो। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले किताब यहूद व नसारा को कह रहे हैं, अल्लाह कहता है कि इन्हें कहो जो चीज़ें तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, उन पे तो इकट्ठे हो जाएं। तो हम मुसलमान एक नबी को मानने वाले, एक किबले को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे अंदर कॉमन हैं उनमें भी हम इकट्ठे नहीं होते। इकबाल ने यही तो रोना रोया है, मनफ़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। उलमाए उम्मत से ये मेरी हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि खुदारा वो चीज़ें जो हमारे अंदर कॉमन हैं उनको आम करें, ताकि नफ़रतें कम हों, दूरियां कम हों। फ़िक़ी इख्तिलाफ़ात हैं अपनी जगह, लेकिन बड़ी चीज़ें हमारे अंदर एक जैसी हैं, जो हम मानते हैं। हमारा कुरान एक है, नबी एक है, क़िबला एक है, दीन एक है, और बहुत से मसाइल में हम इकट्ठे हैं। तो कम अज़ कम हमारे यहाँ सोच ये बनी हुई है कि हम मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ों को छोड़ के इख्तिलाफ़ी बातों को ज़्यादा हवा देते हैं, और इस कदर कि जो चीज़ कॉमन है वो भी मुखालिफ की सुनने के लिए तैयार नहीं। मुखालिफ जो नज़रियाती तौर पे मुखालिफ मसलक का या मकतब का मानने वाला है, उसकी हम कुरान की आयतें भी सुनने के लिए तैयार नहीं, अहादीस उसकी ज़ुबान से सुनने के लिए तैयार नहीं। ये तरीक़ा, ये रवश दुरुस्त नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। नहीं तो ये जो हम मज़हब को मानने वाले लोग हैं, सेकुलरिज़म की यलगार बहुत जल्दी से इन पर हमलावर हो रही है और हो जाएगी। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि रवादारी को अपनाया जाए, कॉमन चीज़ों को आम किया जाए, नफ़रतों को कम किया जाए। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबो खाके का शगर, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को रवादारी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।